बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख मुझे करना होगा। असम से है। असम में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया गया है। इन मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश सरकार के पैसे से चलने वाले मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। कुछ स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इस बारे में नवंबर महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि मेरी राय है कि सरकार के खर्च पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें बाइबल और भगवत गीता को भी पढ़ाना होगा। देखिए, इस तरीके का ये स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है। ये बड़ी खबर है कि राज्य में जितने भी मदरसे हैं उनको सरकारी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सुनिए जरा। Preparing our notification. Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my knowledge, government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably one or two states they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. और इस खबर पर पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ गए हैं। सीधे इसका मतलब समझना चाहेंगे। रमन, ये जो असम सरकार ने बड़ा फैसला अचानक से लिया है, जरा इसका मतलब दर्शकों को समझाइए। प्रदेश असम में कुछ दिनों के बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी बिहार में चुनाव हो रहा है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया, तुरंत गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के बड़े बीजेपी नेता हैं, उनका ट्वीट आया। 2 लाइन का ट्वीट उन्होंने लिखा था और बाकी विस्तार से जानकारी उन्होंने दी थी और कहा था कि असम में मदरसा बंद होगा। यानी कि वो एक खुशी जाहिर कर रहे थे। तेजस्वी सूर्या जो कि युवा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसे लाइक किया। यानी कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनके मन में इस बात को लेकर खुशी है कि जो बीजेपी का एजेंडा है, उस एजेंडा को आखिरी साल में असम सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है और उसका असर बिहार के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा और असम में इसका फायदा तो उनको होगा ही होगा। ठीक है रमन कुमार, आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। ये सारी जो हलचल होती है, जो इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, इस तरीके के बयान नेता देते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि देश में कहीं ना कहीं बड़ा चुनाव हो रहा होता है। उसको देखते हुए इतने बड़े फैसले ले लिए जाते हैं। अब ये जो बयान दिया गया है, इस पर नवंबर में नोटिफिकेशन भी जारी होगा। सीधे कह रहे हैं कि सरकार के खर्च पर कुरान की पढ़ाई नहीं कर सकते, जो मदरसे हैं वो बंद हो जाएंगे। सरकारी खर्चे पर जो मदरसे चल रहे हैं उनको सरकारी स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो चुनाव के वक्त में ही ये सब कुछ क्यों होता है और नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे माहौल भड़के, हिंदू मुस्लिम हो जाए, इस तरीके से जात पात हो जाए? क्या इन सब से बचा नहीं जा सकता है? आज न्यूज़ 24 ये सवाल उठा रहा है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल यहां पर लगातार बरकरार रहेगा, क्योंकि अब तो जनता भी समझदार हो चुकी है कि आखिर कब तक जनता को गुमराह किया जाएगा। और हम यहां पर भ्रमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेता अपने बयानों से जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं।